देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, गौर से बात को सुनो। आज आप लोगों से हम 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनवाएंगे। लिखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड क्या? वाई। एक्स और वाई दो सेट है, तो यूनियन निकालना है, यानी एक्स यूनियन वाई बनाइए। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 12 तक का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 13 देखिएगा। तो बोलिए बच्चे, मिलाओ। यहां 1 है, यहां 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 1 2 3 5, यानी सेट एक्स में है 1 3 5, सेट वाई में है 1 2 5, यानी सेट एक्स का पूरा एलिमेंट और सेट वाई का पूरा एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट को दो बार लिखना नहीं है। चलिए आराम से बनाइए, जल्दी और फटाफट। तो एक्स का टोटल एलिमेंट और वाई का टोटल एलिमेंट मिलाइएगा तो 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो इसका आंसर जो लॉक हो रहा है, ये लॉक हो रहा ऑप्शन सी, और सी को ही लॉक कीजिएगा आप लोग। चलिए अब जो है आगे का प्रश्न मैं लिखाता हूं, आप लोग लिखिए, उसके बाद बनाइएगा। लिखिए बच्चे, इफ यू बराबर, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। एंड बच्चों कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4, देन ए डैश बराबर व्हाट। ऑप्शन ए लिखिए 4 5 6, ऑप्शन बी लिखिए 5 6 7, ऑप्शन सी लिखिए 5 6 7 8 9, ऑप्शन डी लिखिए 1 2 3 4। चलिए खूब बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिए। आप लोग 2 मिनट का समय ले लीजिए, पहले क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, अच्छा लिख लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, है ना, आराम से। तो बच्चे ये डैश यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश का सूत्र होता है यू माइनस ए। यू मतलब यानी ए डैश का सूत्र होता है यू माइनस ए। यू मतलब यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए में हो गया 1 2 3 4। अब देखिए 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, तो यहाँ पर बचा 5 6 7 8 9, ए डैश बचा 5 6 7 8 9, ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी में लॉक होगा। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चे, एकदम आराम से क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, इफ यू बराबर, यू मतलब यूनिवर्सल सेट बराबर, लिखिए
ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, then complement of the set D E F G H is, ऑप्शन ए लिखिएगा, D E F G H, ऑप्शन बी लिखिए ए बी सी, ऑप्शन सी लिखिए ए बी सी डी ई, और ऑप्शन डी लिखिए 5। चलिए पहले प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए बच्चे, और 2 मिनट ट्राई कर लीजिए। और बने तो थोड़ा सा कमेंट में लिखिए कि सर बन रहा है, मजा आ रहा है। टोटल बच्चे कुछ न कुछ कमेंट करते रहेंगे, और जिसको मेरा वीडियो नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो ना देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। टोटल यूट्यूब पर वीडियो मैं फ्री डालता हूं, है ना, पैसे लेता नहीं हूं। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट, है ना, इसको ए मान लो इसको ये, मान लो इसको ये, तो ये इसको ये मान लिए, तो ये का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए डैश। अरे बच्चा एक मान लिए हैं, तो ये का कंप्लीमेंट ए डैश, और ए डैश का सूत्र होता है यू माइनस ए। अब बनाइएगा, तो ए डैश जो हो जाएगा बच्चों यू हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए हो गया डी ई एफ जी एच। अब बनाइए, अब समझिए, डी कट गया, ई कट गया, एफ कट गया, जी कट गया, एच कट गया, तो बच्चा ए बी और सी, यानी ऑप्शन बी। तो इसका जो आंसर बचेगा ये ऑप्शन बी बचेगा, बी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक बच्चे, टाइम ज्यादा देंगे नहीं, आपको क्वेश्चन लिखना है और 1 मिनट में ट्राई करना है, हार्डली 2 मिनट। बहुत बच्चा 1 घंटा लगल है, 1 घंटा क्या लगल है, 1 मिनट 2 मिनट ट्राई करना है, एकदम बनेगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर लिखो 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर व्हाट। ऑप्शन ए लिखो 1 2, ऑप्शन बी लिखिए 3 4, ऑप्शन सी लिखिए 1 2 3 4, ऑप्शन डी लिखिए 5। चलिए बच्चे आराम से बनाया जाए। बच्चे ए दिया है, बी दिया है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 निकालना आपको। बनाइए, क्वेश्चन लिखिए और बनाइए, बिल्कुल आसान। हमको चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो ये क्रॉस हो जाएगा,
बी और फाइव में इंटरसेक्शन फाइव होता है, याद रखिएगा, बी और फाइव में इंटरसेक्शन फाइव होता है। अच्छा, ए को फाइव से गुना करेंगे फाइव होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा और ये लॉक हो जाएगा फाइव। बहुत आसान। तो जो बच्चा सेट पढ़ा है वो बहुत बारीकी से बना लेगा, बहुत आसान। चलिए, टाइम एकदम नहीं देंगे, हम पहले बोल चुके हैं, 2-2 मिनट का ही टाइम देंगे आपको। हो गया लॉक। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ ए क्रॉस बी बराबर बच्चे ए एक्स बी एक्स बी वाई ए वाई, देन ए बराबर व्हाट? ऑप्शन ए लिखिए ए कॉमा बी, ऑप्शन बी लिखिए एक्स वाई, ऑप्शन सी लिखिए फाइव, ऑप्शन डी लिखिए ए बी एक्स वाई। चलिए, पहले क्वेश्चन को लिखिए और आप लोग ट्राई कीजिए। आज का टारगेट है खूब बढ़िया से 10 क्वेश्चन बनवाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के बाद अगर बन जाए तो कमेंट कीजिए बन जाए, एक्टिव मोड में रहो। आराम एकदम नहीं करना है अपने जीवन में, कभी नहीं। नौकरी भी हो जाए तो अपना काम कीजिए, साइड में और कुछ काम कीजिए, और जब तक काम करोगे तब तक तुम जीवित हो। काम छूट गया जीवन से, जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जब तक काम है तब तक जीवन है, काम खत्म तेरा जिंदगी खत्म। इसलिए हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है। पढ़िए। तो ए क्रॉस बी में फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा उसको ए कहेंगे, और सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होगा उसको बी कहेंगे। तो कैपिटल ए जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए, फिर बोलो बी, फिर बी और फिर ए। तो जो लिखा गया दोबारा नहीं लिखाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ए, फर्स्ट एलिमेंट बी, फर्स्ट एलिमेंट बी, सेकेंड एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट ए। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट को बोलेंगे ए, और सेकेंड एलिमेंट का जो सेट है उसको बोलेंगे बी। तो बी अगर को पूछेगा तो बी होगा सेकेंड एलिमेंट एक्स, फिर एक्स तो नहीं लिखना, एक एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है, वाई और वाई, ये हो जाएगा वाई। तो एक्स और वाई। तो यहाँ ये पूछ रहा है तो ये और बी होगा। हाँ, यहाँ पर बी पूछता तो एक्स वाई होता। तो इसका आंसर जो लॉक होगा वो ऑप्शन ए लॉक होगा, ए और बी। बोलिए, पूरा क्लियर लेक्चर हुआ? चलिए, तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप लोग बना लिए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको फंक्शन का। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको फंक्शन का, बहुत इजी क्वेश्चन। इफ एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, देन एफ माइनस 3 बराबर 1। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -11, ऑप्शन सी -2, और ऑप्शन डी लिखिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलिए, बनाया जाए। एकदम लेट नहीं कीजिएगा, बनाइए। सॉल्यूशन। प्रश्न लिख लो, वीडियो रोक लो, फिर बना लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। गिवन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, हमको चाहिए
f-3, हमको चाहिए f-3। तो बच्चे x की जगह -3 बैठाओ, तो x की जगह -3 बैठाओगे तो 2 इंटू एक्स की जगह -3 और -3, ये -6 -3, ये हो गया -9। एक्स की जगह -3 बैठा दिए, तो -9 है ये नहीं इसमें, तो ऑप्शन ए बी सी में नहीं है, आंसर होगा इसका डी। तो डी जो है नन ऑफ दिस में इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन सुधार लीजिए थोड़ा सा, यहाँ 5 लिखिए, क्वेश्चन सुधार लो, 2x - 5 सुधार लो, क्वेश्चन चेंज कर दिए, एफ एक्स बराबर 2x - 5, तो f-3 निकालो, क्वेश्चन चेंज कर दिए, एफ एक्स बराबर 2x - 5, तो f-3 निकालो, ये हो जाएगा 2x की जगह -3 और -5। इसके पहले क्वेश्चन था उसको चेंज कर दिए, ये हो जाएगा -6, ये -5, ये हो गया -11, तो -11 ऑप्शन बी। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉक कर देना। चलिए इसके बाद बच्चों मैं फिर आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं फंक्शन का ही। लिखिए डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स इज ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी 1 आई है ना, आई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताओ, डोमेन किसको कहते हैं? एक्स का पॉसिबल वैल्यू, तो एक्स की जगह पॉजिटिव भी रह सकते हैं, नेगेटिव में भी रह सकते हैं, बट्टा में भी, पॉइंट में भी, रूट में भी। तो एक्स जो है वो तुम्हारा रियल नंबर है, एक्स होना चाहिए रियल नंबर, और ये ऑप्शन ये। तो बोलिए आपका डोमेन जो है मतलब एक्स का पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, जीरो भी, पॉइंट में भी, बट्टा में भी, रूट में भी, यानी एक्स रियल नंबर। तो ये होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए वेरी सिंपल। इसके बाद मैं आपको दूंगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको दूंगा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। ऑप्शन ए 121 पाई बाय 540, 20 पाई बाय 21, 2 पाई बाय 3 और नन ऑफ दिस। चलिए बनाइए, मन लगा के सॉल्व किया जाए। 40 डिग्री और 20 मिनट है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, बिल्कुल आसान। ये 40 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, और 20 मिनट को 60 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा डिग्री में। पहले डिग्री में बदलो तुम, ये हो गया 40 डिग्री और प्लस 20 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भागा देंगे। ये कटेगा तो ये 3 से भागा जाएगा, 3 से कटेगा
ये हो जाएगा 40 प्लस 1/3 और ये हो गया मालिक डिग्री। एलसीएम होगा 3, ये 4 तिया 12, 120 प्लस 1 और ये हो गया डिग्री। तो एक बात ध्यान रखो, ये हुआ 121/3 और ये हुआ डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। तो 121/3 है और ये डिग्री है। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन मतलब सर्कुलर मेजर में बदलने के लिए आपका π/180 से गुना करते हैं। तो डिग्री से रेडियन, सी से सर्कुलर मेजर, इसको रेडियन भी बोलते हैं। तो डिग्री से सी आने में, सी मतलब सर्कुलर मेजर जिसको रेडियन बोलते बदलने के लिए हमको π/180 से गुना करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा 121 पाई 18 तिया 54 540 और ये सी, सी मतलब सर्कुलर मेजर। और सी लिखना भी जरूरी नहीं है, डिग्री लिखना जरूरी है, लेकिन रेडियन लिखना जरूरी नहीं है। रेडियन को ही बोलते हैं सर्कुलर मेजर। इसका आंसर होगा 121 π/540। ये पावर सी लिखना जरूरी नहीं है, 121 π/540 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हम 20 वीडियो बोले थे भेजेंगे हम, तो 20 वीडियो में जितना मैं क्वेश्चन करा दूंगा, एग्जाम में 40 क्वेश्चन में 30 को सेम टू सेम मिल जाएगा। और आपका एग्जाम है 20-21, एग्जाम जब भी होगा है ना, उसके एक आधो दिन पहले 2-3 को वीडियो और भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 31 π/3 बराबर वाट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी √3/2, ऑप्शन डी 1। बनाइए बच्चे, लेट मत कीजिए, आराम से बनाइए। तो साइन हो गया साथी, ये जगह 31 π/3 हुआ, ये साइन हो गया π/3 और ये हुआ 10 पाई। देखिए 10 दिया 30 पाई और 1 पाई 31 पाई। तो ट्रिक से काम करेंगे, इवन पाई का शॉर्ट नाम 0, एकदम ट्रिक से। 2 पाई 3 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई। तो इवन पाई का जो शॉर्ट नाम होता है वो 0 याद रखिएगा। और ये प्लस π/3, ये हो जाएगा साइन π/3, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और √3/2 ये ऑप्शन होगा सी। तो जो त्रिकोणमिति बहुत बढ़िया से पढ़े हैं मेरे पास से कहीं भी पढ़े होंगे तो बहुत बारीकी से बनेंगे, एकदम ट्रिक। इवन देखिए 10 या 30 पाई 21 पाई होगा, इवन पाई का शॉर्ट नाम 0। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपको देने जा रहे हैं हम, सोच समझ के बनाइएगा। लिखिए क्वेश्चन, 3 sin π/6 sec π/3 4 sin 5 π/6 cot π/4 बराबर 1। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 3, सी 0, डी 1। आज का ये आखिरी प्रश्न है बच्चों, सोच समझ के पूरी ताकत झोंक के बनाया जाए। थ्री हो गया
साइन पाई बाय 6 है, सेक पाई बाय 3 है, इसको पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हो। 6 पाई में 1 पाई गया 5 पाई, और ये है कॉट पाई बाय 4। 6 पाई में 1 पाई गया 5 पाई। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। 4 हुआ साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। कॉट 45 का वैल्यू 1, तो ये याद रखिएगा आप लोग, साइन पाई माइनस थीटा का सूत्र साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। 2 2 कट गया, ये 3 हुआ। साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 2 कटेगा, तो ये 3 में 2 गया, बच्चा 1 बच्चों, तो ऑप्शन डी लॉक हुआ। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा आराम से 40 क्वेश्चन मिलेगा, 40 को आराम से रब कर करके 1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, खूब टाइम मिलेगा। इतना टाइम मिलेगा कि मत पूछो, खूब बढ़िया से बनेगा क्वेश्चन, खूब बढ़िया से। चलिए आज इतने ही, बाकी बाद में।